Good morning, everyone. We are announcing our third offline batch for HPS 2023, and this batch is starting from 22nd of June. ये बैच हमारे सेंटर चंडीगढ़ से एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो जो लोग इस बैच को लेके इंटरेस्टेड हैं या जिनको लगता है कि उनका कॉलेज अब खत्म हो गया है, नाउ दे वांट टू ज्वाइन फॉर एचपीएस एग्जामिनेशन, तो उन लोगों के लिए काफी अप्रोप्रिएट बैच ये रहेगा। राइट, अब इस बैच की डिटेलिंग है कि किस प्रकार से ये बैच हम लोग पढ़ाएंगे और क्या इसकी रूपरेखा रहेगी, वो इस वीडियो में मैं डिस्कस कर लेता हूं। फीस के बारे में आपको बता देता हूं। द फी फॉर द बैच इज ₹60,000 और इस फी में जो सारे सेलिएंट एस्पेक्ट हैं इस बैच के, उनको भी मैं विस्तार में आपके साथ क्लियर कर लेता हूं। लेकिन एक चीज मैं बहुत पहले ही आप लोगों को बता देता हूं कि केवल कोचिंग ज्वाइन कर लेना, जैसे मेरे कई सारे सीरीज ऑफ वीडियो हैं जिसमें आप देखेंगे कि मैंने कई जगह बोला है कि आप घर पे बैठ के भी तैयारी कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी से भी तैयारी होती है। बहुत सारे लोगों ने सेल्फ स्टडी से एग्जामिनेशन को क्वालिफाई भी किया है। इनफैक्ट थोड़ा सा उसमें है कि हैसल्स ज्यादा हैं, आपको मल्टीपल सोर्सेज से नोट्स बनाने पड़ते हैं, राइट गाइडेंस होनी चाहिए, लगातार आपको कोई मोटिवेशन देता रहे या आपके लिए एक डिसिप्लिन्ड रूटीन या प्रोसेस क्रिएट करे, तो वो सारी समस्या है। उसके बावजूद भी कई विद्यार्थियों ने हिमाचल में, आपके पता ही है आपको, जिन्होंने सेल्फ स्टडी के द्वारा इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया। जो लोग गाइडेड वे में, कोचिंग के द्वारा गाइडेड वे में तैयारी करना चाहते हैं, तो उनको एटलीस्ट ये सारी चीजें बनी बनाई पकी पकाई मिल जाती हैं अगर वो इसी के अनुसार। लेकिन दोनों के में मेहनत बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है कि चाहे आपने कोचिंग करनी है, कोई गारंटी नहीं कि कोचिंग करने के बाद आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि आपको पता ही है कि एचएस एग्जामिनेशन में सीट्स आर वेरी वेरी लेस। तो किसी भी चीज की इसको लेके गारंटी नहीं कि आपने कोचिंग ज्वाइन कर लिया, आप चंडीगढ़ की किसी एकेडमी में, हमारे पास कहीं पर भी पढ़ने लग गए हो, तो आपका कोई गारंटी, आपका श्योर्ड है कि सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं है। बहुत ज्यादा संघर्ष, बहुत नहीं है, बहुत ज्यादा संघर्ष और बहुत ज्यादा मेहनत के बाद ही ये एग्जामिनेशन क्वालिफाई होता है। डायरेक्शन इज यस वन ऑफ द की फैक्टर। राइट, तो इस चीज के लिए तैयार रहो। और पर्टिकुलरली अगर सिविल स्टैप के साथ आपने जुड़ना है ऑफलाइन में या ऑनलाइन में भी, तो इस चीज के लिए तैयार रहो कि आपके फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए, जिसके लिए हमने एक फ्री कोर्स भी अनाउंस किया हुआ है। और कहीं उसमें मेरे ख्याल में 2,500-3 हजार बच्चे एनरोल्ड हैं उस फ्री कोर्स के अंदर। और वो कोर्स देखने के बाद ही हम लोग आपसे जो है विनती करते हैं कि इस बैच को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि हमारी एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी है, हम उस फ्रीक्वेंसी से नीचे नहीं पढ़ाएंगे। तो जो ऐसा बच्चा है जो शायद अभी उतना तैयार नहीं है मेहनत को लेके, शायद वो साइकोलॉजिकली अभी तैयार नहीं है, बस क्लासेस में आ गया बैठ के मजे से कि भाई चंडीगढ़ घुमाते हैं, ऐसा बच्चा तो हमारे साथ बिल्कुल भी स्टैंड नहीं कर पाएगा कि जिस फ्रीक्वेंसी पे और जिस कैलिबर पे हम लोग पढ़ाते हैं। क्योंकि हमारे बैचेस बहुत हैवी रहते हैं, उसमें एक सामर्थ्यवान व्यक्ति, सामर्थ्यवान, और दूसरा है कि जो मेहनत कश हो वही इसको बियर कर सकता है। जो हम जो हमारा जो है स्टडी मटेरियल है या जो हमारे लेक्चर्स हैं, जो हमारी फैकल्टीज हैं, उनको वही बच्चा बियर कर पाएगा। राइट, इस बैच की एक बार रूपरेखा देख लेते हैं जल्दी से। इस बैच के अंदर आपका प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही सिक्योर किया जाता है। इसका एक रीजन भी है, क्योंकि हम लोग एंड टू एंड सॉल्यूशन के लिए जाने जाते हैं। एंड टू एंड का मतलब है कि इस पूरे प्रोसेस में, एचएस एग्जामिनेशन में, प्रीलिम्स आपका ऑब्जेक्टिव कैरेक्टर का है, मेंस आपका सब्जेक्टिव कैरेक्टर का है, इंटरव्यू आपका पर्सनैलिटी की बात है। तो तीनों में ही विद्यार्थी से एक डिफरेंट प्रकार के रिक्वायरमेंट रहती है कमीशन द्वारा। तो आपको डिफरेंट प्रकार के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने को तैयार करना होता है एक साल के अंतराल में। जैसे अगर मेरे को, अगर कोई रेस है, अगर मेरे को 100 मीटर की स्प्रिंट दौड़नी है, या मेरे को 10 किलोमीटर की कोई रेस दौड़नी है, 10,000 मीटर की रेस दौड़नी है, तो दोनों की शायद अप्रोच में फर्क रहेगा। एक में शायद स्टेमिना है और एक में बहुत इंस्टेंट रिलीज ऑफ एनर्जी का काम है। तो इसी प्रकार से ये एग्जामिनेशन है, इसके तीनों स्टेज हैं और तीनों स्टेजेस के अंदर आपको अपने को डिफरेंटली प्रिपेयर करना होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि हिमाचल में रिजल्ट आने में थोड़ा सा समय भी लग रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आप देखते हैं कि पहले जो है 27, 28, 29, 30 साल के लोग ही इस पेपर को क्वालिफाई करते थे, जिन्होंने 5-6 साल का कठिन परिश्रम कर लिया होता है। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप देखते हैं कि बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, स्ट्रैटेजी के साथ प्ले करते हैं। उन्हें पता है कि प्रीलिम्स की रिक्वायरमेंट अलग है, उसे अलग तरीके से अप्रोच करो, मेंस की अलग है, उसको पहले से ही तैयार करके रखो। तो यही हमारी भी स्ट्रैटेजी रहती है कि आपको हर स्टेज के लिए अलग तरीके से प्रिपेयर किया जाएगा, ताकि आप एक्सेल करके कर पाओगे एग्जामिनेशन में। सिमिलरली इन द इंटरव्यू स्टेज एज वेल, कि आपकी पर्सनैलिटी है, आपका कम्युनिकेशन है, आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी अवेयरनेस का लेवल है, और आपका जानकारी है, आपका नॉलेज बेस है, उन सब पे भी आपने काम करना है। तब जाके आपका ये एग्जामिनेशन तीनों स्टेजेस को क्वालिफाई करता है। राइट, अब इसमें हम तीनों ही स्टेजेस को आपको सिक्योर करके दे रहे हैं। टोटल कोर्स ड्यूरेशन इज ऑफ 9 मंथ। ये बैच जून में शुरू होगा और आपका फेब लास्ट या फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक ये एग्जीक्यूट किया जाएगा।
9 महीने में बेसिक क्लासरूम टीचिंग होती है, मल्टीपल स्टेजेस है इस एग्जामिनेशन की। पहली स्टेज को मैं बोलता हूं कि जब आपकी नींव रखी जाती है, जैसे जब आप लोगों ने स्कूल जाना शुरू किया था तो आपने पहले दिन नहीं दिया था ना बोर्ड 10वीं और 12वीं का, आपने दिया था भाई पहली क्लास में आपने अल्फाबेट लिखने सीखे थे, आपने अल्फाबेट को पहचानना शुरू किया था। तो इस तरीके से आपने धीरे धीरे लर्निंग प्रोसेस के थ्रू 10 साल के बाद आपने एक बोर्ड का एग्जाम फेस किया। ये एग्जामिनेशन भी कुछ इस तरीके का ही है। पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग करवाई जाती है। सब्जेक्ट की डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, 12 सब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर। हर सब्जेक्ट को तकरीबन अगर 9 महीने का अंतराल है तो जो बड़े सब्जेक्ट है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जिनको बोला जाता है पिलर ऑफ एचएस एग्जामिनेशन, इनमें हम 4 महीना पूरा लगाते हैं। बाकी के जो अन्य सब्जेक्ट हैं 7 सब्जेक्ट को आपके 5 महीने के अंतराल में पूरा किया जाता है, वो छोटे सब्जेक्ट होते हैं। तो इन सब्जेक्ट को अगर आप देखोगे कि ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक इन सब्जेक्ट को पढ़ाना है और मात्र जो है 1 महीने का समय काल है, और आप देखो 5 साल की पढ़ाई अगर 1 महीने में स्क्वीज की जाएगी, तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि हमारे लेक्चर्स हैवी होते हैं। या तो हम थोड़ा सा पढ़ा के आपको छोड़ दें और बोलेंगे यही एग्जामिनेशन का लेवल है, आप इतना ही पढ़ लो, लेकिन वो जो है न्याय नहीं होगा आपके साथ, राइट। तो हमने उसकी किसी भी सब्जेक्ट को उसकी एंटायरिटी में पढ़ाना है। अगर एंटायरिटी में पढ़ाना है तो आपको भी तैयार रहना पड़ेगा। अगर हमारे 2 घंटे का लेक्चर है तो इट इज इक्वल टू 8 to 10 आवर ऑफ लेक्चर। तो आपको भी घर पे जाके उतनी मेहनत करनी पड़ेगी जितनी हम लोग यहाँ पे फैकल्टीज आपके ऊपर करते हैं, राइट। तो 9 महीने में आपको, जो मेरा मानना है, बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग होती है, एक सेंस डेवलप होता है कि इस एग्जामिनेशन में आपने किस तरीके से अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करना है, अपने सब्जेक्ट्स को ऑर्गेनिकली लिंक करना है, कैसे ज्योग्राफी का समन्वय इतिहास के साथ है और राजनीतिक शास्त्र के साथ है। तो इन सारी चीजों के बारे में आपने समझना है। साइमल्टेनियसली जो 9 महीने का अंतराल है जिसके अंदर आप सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, समझते हैं, उसी समय पे जो स्टेज 2 जिसको मैंने बोला था, जिसमें मेंस की बात हमने करी थी, मेंस की में आंसर राइटिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। उसमें इंग्लिश, क्योंकि हम लोग इंग्लिश माध्यम में पढ़ा रहे, तो अंग्रेजी जो है वो बहुत अच्छी भी चाहिए। अच्छी का मतलब उसमें ग्रामेटिकली कोई त्रुटियां ना हो, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए अंग्रेजी के अंदर। उसमें सेंटेंस फॉर्मेशन अच्छा होना चाहिए। बहुत बेहतर है आप अच्छी वोकैबुलरी को इस्तेमाल करते हैं, आप सब्जेक्ट रिलेटेड वोकैबुलरी का इस्तेमाल करते हैं, तो वो और एक आपको एक्स्ट्रा एज देता है। और हम इस तरह की जो एक कोशिश आपकी आंसर राइटिंग में फर्स्ट वीक से ही स्टार्ट कर देते हैं जब आप तैयारी करने हमारे पास आते हैं, ताकि 9 महीने के बाद जब तक आपका कोर्स एक बार खत्म होता है तो आपको आंसर राइटिंग की एक बढ़िया सेंस डेवलप हो जाती है। उसके बाद चलती है हमारी इंटेंसिव टेस्ट सीरीज। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर कोर्स इन द मंथ ऑफ February, आपकी इंटेंसिव टेस्ट सीरीज दिसंबर से चलना स्टार्ट होगी, क्योंकि आप जून में पहला सब्जेक्ट पढ़ चुके होंगे। तो उस सब्जेक्ट को लेके फिर जुलाई वाले सब्जेक्ट को लेके दिसंबर ऑनवर्ड आपकी टेस्ट सीरीज चलेंगी। बहुत इंटेंसिव होती है हमारी टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज में 2 रोल होते हैं। प्रीलिम्स को भी सिक्योर करना है तो आपको प्रीलिम्स को लेके भी टेस्ट होंगे, मेंस को सिक्योर करना है तो मेंस को लेके भी टेस्ट होंगे। तो इस तरीके से आपकी टेस्ट सीरीज का एक शेड्यूल जो है पोस्ट दिसंबर का रखा गया है इस बैच में। बहुत ब्यूटीफुली क्राफ्टेड है, वेल डिजाइंड है इन बैचेस में। अब जो पूरा सिविल सर्विसेज है एचएस एग्जामिनेशन को लेके चलो, तो मेरा ऐसा मानना है कि तकरीबन जो है आपके 13 से 14 महीने पहले, प्रीलिम से 13 से 14 महीने पहले आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि तैयारी को पहले समझना, फिर उसको रिवाइज कर लेना और कंसोलिडेट कर लेना कि जो हमने आपको दिया है आपको उसको ग्रहण करने में थोड़ा सा समय लगता है, अंदर इंटरनलाइज करना पड़ता है। सिलेबस बहुत ज्यादा है, सब्जेक्ट्स की डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, एक एक बात को पूरी उसके एंटायरिटी में समझना, फ्रॉम टॉप टू बॉटम तक समझना में समय लगता है। तो हमारी भी आपसे ये आशा रहती है कि आप जो है आफ्टर दिसंबर बहुत इंटेंसिव रिवीजन में चले जाएं, क्योंकि उस टाइम तक आपका सिलेबस खत्म हो जाता है ऑलमोस्ट। तो आप दिन के 10 घंटे भी अगर देते हैं, क्योंकि जो फुल टाइम तैयारी कर रहे हैं उससे हमारी आशा ये रहती है, ऑल्दो मैं कई बार ऑनलाइन सेशंस में भी बोलता हूं, जो वर्किंग प्रोफेशनल है वो 6 घंटे भी पढ़े, 5 घंटे भी पढ़े, लेकिन जो फुल टाइम तैयारी कर रहा है, जो 22-24 साल का एक बच्चा है, उससे मेरी आशा रहती है कि वो यंग है, वो एनर्जेटिक है, उसके पास और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी शोल्डर नहीं करनी है, तो डिवोट मैक्सिमम टाइम टू योर स्टडीज। इसका उदाहरण मैं आपको एक जो है प्रैक्टिकलिटी से देता हूं। एक अगर ताला है, उस ताले को तोड़ने के लिए 10 जूल्स ऑफ एनर्जी चाहिए, तो या तो आप उस ताले पे बहुत धीरे धीरे ठक ठक करके चोट मारते रहो और 10 सालों तक ऐसे ठक ठक करते रहो, वो ताला कभी नहीं टूटेगा। दूसरा तरीका, एक आपने हथौड़ा उठाया और उससे एक ही बार में 10 की जगह 20 जूल का एफर्ट मारा और एक ही बार में आपका ये ताला टूट जाएगा, राइट। तो सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन शायद कुछ इस तरह के हैं। आप इंटेंसिटी बढ़ा दो, आप एक दिन में 10 घंटा पढ़ो,
है ना, और इसी 10 घंटे की इंटेंसिटी को रखो एक साल तक, कैसे नहीं आपका एग्जामिनेशन क्वालिफाई होता है। 10 साल तक तो आप दुनिया का कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो अगर आप 10 घंटे प्रतिदिन गाइडेड फॉर्मेट में, गाइडेड इज वेरी इंपॉर्टेंट। हिमाचल में बहुत सारे बच्चे सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं और वो 12-15 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन दोज आर नॉट गाइडेड स्टडीज, वो रैंडम हैपहैजर्ड पढ़ाई को हम लोग सिविल सर्विसेज ना माने, राइट। तो गाइडेड फॉर्मेट में अगर कोई 10 घंटा प्रतिदिन पढ़ रहा है तो वो बहुत है एक साल के टाइम फ्रेम में। इट कम्स आउट टू बी 365 इंटू 10 आवर्स, तो 3,500 घंटा अगर कोई पढ़ लेगा तो दुनिया का कोई भी पेपर क्वालिफाई कर सकता है, राइट। तो इन पेपर में भी यही एक रिक्वायरमेंट है, हमारी आपसे भी यही उम्मीद रहती है कि जो ऑफलाइन में हमारे पास बच्चे हैं, जैसे अभी हमारे पास जो 2 बैच के बच्चे हैं, दे आर वेरी वेरी शार्प, वेरी वेरी हार्ड वर्किंग, सिंसियर। जो टीचर ने गाइडलाइन दे दी, जो बता दिया, उसको आर्डेंटली फॉलो करते हैं बिना लेफ्ट राइट हुए। तो ऐसे ही आशा हमारी बाकी बैचेस से रहती है कि हमें चाहिए कि बच्चा चाहे कम आए लेकिन वो बहुत मेहनती हो, जिसके साथ हमें भी पढ़ाने में मजा आए और हमें लगे कि ये कुछ लेके जा रहा है यहाँ से, राइट। तो ये हमारी आपसे आशा रहती है। इसके एक बार रूपरेखा फटाफट क्विकली देख लेते हैं। इसमें प्रीलिम्स और मेंस पूरी तरीके से पढ़ाया जाएगा। प्रीलिम्स और मेंस में जीएस का पार्ट इसके अंदर पढ़ाया जाएगा। इस बैच में ऑप्शनल, क्योंकि ऑप्शनल इंक्लूडेड नहीं है। ऑप्शनल इंक्लूड ना करने के कई सारे कारण हैं। एक कारण है कि हमारे पास शायद उतने सारे ऑप्शनल अवेलेबल नहीं है जितने कमीशन ने प्रपोज किए हैं। आप सारे डिफरेंट डिफरेंट एकेडमिक बैकग्राउंड से आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के ऑप्शनल्स को रखना चाहते हैं। हमारे पास ऑप्शनल है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोशियोलॉजी, लेकिन ऑनलाइन माध्यम में अवेलेबल है, ये आपको ऑनलाइन ही परचेज करने पड़ते हैं। अदरवाइज ऑफलाइन के अंदर आपको ऑप्शनल नहीं पढ़ा जाएगा। इसमें कंप्लीट जीएस पढ़ाया जाएगा, प्रीलिम्स और मेंस का जीएस होगा। साथ में आपको पता है एक सीसैट का एग्जामिनेशन होता है, काफी पॉपुलर रहा। कई सारे विद्यार्थियों ने, टॉपर्स ने भी ये एक्सेप्ट किया कि सीसैट की वजह से उनका रैंक 1-2 साल डिले हो गया क्योंकि वो सीसैट को क्वालिफाई नहीं कर पाए। हिमाचल में मैक्सिमम, जैसे मैं देखता हूं कि बहुत सारे विद्यार्थी या तो आर्ट्स बैकग्राउंड के या मेडिकल के बैकग्राउंड के। इसका ये मतलब नहीं उनका मैथ्स वीक है, उनको एक फोबिया है, उनको डर लगता है। जैसे ओशन इज वन ऑफ माय स्टूडेंट, ब्रिलियंट, हार्ड वर्किंग, सब कुछ है, मैथ्स को देख के डर जाती है, और उसी डर की वजह से उसने एक बार जो है सीसेट में डिस्क्वालीफाई भी हो गया और एक साल दूसरे अटेम्प्ट में जाके रैंक आया है। तो मींस पहले अटेम्प्ट में रैंक आ सकता था, ब्रिलियंट है, लेकिन सीसेट की वजह से स्लिप कर गई। तो आपने ये गलतियां नहीं करनी है। सीसेट हमने आपको इसी कोर्स के अंदर ही पढ़ाना है, राइट। इसके साथ साथ आपको सारे नोट्स हम लोग देंगे। हमारे मटेरियल बेस्ट मटेरियल है। ये नोट्स हम आपको देंगे, 4500 से 5000 पेजेस के बीच में वेरी करता है। ये नोट्स से बाहर आपने कुछ नहीं पढ़ना, जो थोड़ा बहुत हमने लेफ्ट राइट थोड़ा सा जो बताया है उतना पढ़ना है। कोई किताबें नहीं पढ़नी अदर देन अवर नोट्स, अवर क्लास नोट्स एंड अवर स्टडी मटेरियल इज मोर देन सफिशिएंट फॉर दिस एग्जामिनेशन। अदर देन दैट आपके वीकेंड में जो है करंट अफेयर की क्लासेस लगाई जाती है। आकृति मैम है, वो हर सैटरडे को आपकी करंट अफेयर की क्लासेस लेंगी। हफ्ते में 5 दिन ये बैच चलेगा। टाइमिंग फॉर द बैच जस्ट राइट इट डाउन, इट्स 11 to 1, 11 से 1 बजे सवेरे ये बैच लगेगा और 2 घंटे की क्लासेस होंगी। क्लासेस जो है हमारी स्मार्ट क्लासेस होती हैं। हम ट्रेडिशनल वे में आपको कॉपियां भरवा के यहां से नहीं भेजेंगे क्योंकि वो बहुत इनइफेक्टिव वे ऑफ लर्निंग है। जो चीज 6 महीने में सिखाई जा सकती थी, आप देखोगे यूनिवर्सिटी कॉलेज में कितना टीचर लोग लिखवा लिखवा के समय बर्बाद करते हैं। हम नए तरीके से पढ़ाते हैं, हम डायग्राम्स बनाते हैं, माइंड मैप्स बनवाते हैं, फ्लो चार्ट्स बनवाते हैं, कीवर्ड बेस्ड डेफिनेशंस को लिखवाते हैं। उसके अलावा सारा कंटेंट आपके नोट्स के अंदर है। हम कहते हैं उनको पढ़ो, हाईलाइट करो और बस अपने भाषा के अंदर, अपनी लैंग्वेज के अंदर ड्राफ्टिंग करना सीखो आंसर की फॉर्मेट में। दैट इज द रिक्वायरमेंट, क्योंकि वहां आपने नोट्स नहीं बनाने एग्जामिनेशन में, वहां आपने आंसर ड्राफ्ट करने। तो आंसर ड्राफ्टिंग की जो आदत है आपको फ्रॉम द स्टेज 1 ही हम लोग डाल देंगे, राइट। तो 11 से 1 बजे क्लासेस लगेंगी। इसी टाइम पे जैसे आपका इतवार शनिवार के दिन जो है आपका करंट अफेयर की क्लास लगेगी। अब जो हमने 5 दिन आपको पढ़ा दिया है उसका एक टेस्ट होगा, वीकली टेस्ट। हर फैकल्टी हर सब्जेक्ट का वो वीकली टेस्ट कंडक्ट करेगी। वो वीकली टेस्ट भी आपका शनिवार के दिन ही होगा, राइट। जिस दिन आपकी करंट अफेयर की क्लासेस है, करंट अफेयर की क्लासेस के बाद टेस्ट विल बी एग्जीक्यूटेड और आपको यहीं पे बैठ के, हमारे पास बैठ के वो टेस्ट को देना है, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही प्रकार के सवाल रखे जाते हैं ताकि आप दोनों तरीकों से एग्जामिनेशन को परस्यू करना चाह सकते हैं। हमारे स्टडी मटेरियल की एक और ब्यूटी देखिए, उसके अंदर एचएस के, चाहे नायब तहसीलदार हो, चाहे अलाइड हो, चाहे एचएस का एग्जाम हो, आए हुए सारे सब्जेक्ट के सारे सवाल रखे हुए, सारे सवाल रखे हुए उसके अंदर। उससे क्या होगा कि यू विल गेट टू नो कि भाई अगर मैं ज्योग्राफी में इंडियन हिमालयाज पढ़ रही हूं तो मेरे को हिमालयाज में पहले किस प्रकार के सवाल कमीशन ने पूछे हैं, चाहे वो सवाल प्रीलिम्स का है, चाहे वो सवाल मेंस का है, सो दैट आई कैन गेट टू नो कि कमीशन की अप्रोच क्या है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यहाँ पे जो है 19 घंटे पढ़ने वाला बच्चा भी फेल हो जाता है और 5 घंटे पढ़ने वाला बच्चा भी क्लियर कर जाता है, क्योंकि अप्रोच का मसला है। तो अगर आपके पास सही अप्रोच है, आपको पता है कि किस प्रकार से एग्जाम में पूछा जाता है, मैं उसी प्रकार से पढ़ूंगा। मैं कम पढ़ूंगा, मैं क्रिस्प पढ़ूंगा, लेकिन मैं एग्जाम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से पढ़ूंगा।
तो जब आप एग्जाम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से पढ़ते हैं तो उसमें रिजल्ट जो है डिफरेंट ही आते हैं, राइट। तो ये वीकली क्लासेस इस चीज को एंश्योर करते हैं। वंस द कोर्स विल बी कंप्लीटेड इन द बाय द दिसंबर, तो उसके बाद मैंने आपको जैसा कि बताया आपके प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज जो है बहुत विस्तार में चलती है, इंटेंसिव रहती है। बाय देन मैं हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप जो है पूरे अच्छी तरीके से सारे सिलेबस को निचोड़ के पी चुके होंगे। उसके बाद आप बस रिवीजन 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 और उसके बाद टेस्ट सीरीज लिख रहे होंगे, राइट। तो अगर कोई इतना कर ले तो हम कहते हैं कि अगर कोई इतना शिद्दत से कर ले तो उसका श्योर है कि सिलेक्शन जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में हो सकता है। लास्ट पार्ट इज इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम वंस यू विल बी डन विद योर मेंस एग्जामिनेशन, और आप जो है इंटरव्यू कॉल आपको आती है। तो हम यहाँ बैठे हैं चंडीगढ़ में, हमारी अभी भी इस बार 22 बच्चे जो है हमारे साथ जुड़े हैं इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के लिए। तो आपको भी इस इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम का पार्ट बनाया जाएगा, जिसके अंदर सीनियर ब्यूरोक्रेट जो कि सिविल सर्वेंट हैं, कुछ अभी सर्विंग सिविल सर्वेंट हैं जिन्होंने रिसेंटली पेपर को क्वालिफाई किया है, ताकि आपको दोनों थॉट मिल जाए कि एक वो थॉट मिल जाए जो वरिष्ठ है जिसने बहुत 30 साल का एडमिनिस्ट्रेशन किया है, एक वो मिल जाए जो यंग है आपसे 5-7 साल ही सीनियर है, इस टाइम पे एसडीएम है एडीएम है इस पोजीशन पे सर्व कर रहे हैं, तो आपको फ्रेश हैंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी वो देख पाए, राइट। तो इस तरीके से पूरा कोर्स एग्जीक्यूट किया जाएगा। लास्ट पार्ट है इसमें कि अब जब आप हमारे पास आते हैं तो हमारी आपसे क्या आशा रहती है कि आप एक बेस बना के, जैसे कि मैंने बार बार बोला कि शायद कोई बच्चा सीधा उठ के हमारी क्लासेस में आएगा तो ही विल फील परप्लेक्स्ड कि यार जो है ये क्या चल रहा है, किस फ्रीक्वेंसी पे ये लोग पढ़ा रहे हैं, क्या मैं मैच कर पाऊंगा, मैच कर पाऊंगी। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि हमारी फ्री एनसीईआरटीज की एक सीरीज है, हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए सिविल स्टेप हिमाचल, लिंक आपको दिए हुए डिस्क्रिप्शन के अंदर। इसके अलावा अगर किसी के पास आईफोन है, लैपटॉप है, मोबाइल से नहीं देखना चाहता या चाहती है, तो अपना ये जो लिंक है जो इसके नीचे दिया गया है हमारी वेबसाइट का लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए, डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पे चले जाओगे। एक फ्री साइन अप है जिसमें आपका यूनिक आईडी क्रिएट होता है, और साइन अप करने के बाद आप लाइब्रेरी या स्टोर, दो तरह की शब्दावली है। जब आप वेबसाइट को विजिट करते हो तो स्टोर शब्द इस्तेमाल किया जाता है, जब आप ऐप को यूज करते हो तो लाइब्रेरी शब्द इस्तेमाल होता है। तो उसके अंदर एक आपको फ्री एनसीईआरटी कोर्स मिलेगा जिसमें 50 लेक्चर्स हैं। ये लेक्चर्स 5 सब्जेक्ट के हैं जिनको पिलर्स ऑफ हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज बोला जाता है। अभी मैंने नाम लिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, प्लस इसके अंदर एक एक्स्ट्रा लेक्चर है साइंस सब्जेक्ट के। टोटल 50 लेक्चर्स हैं, 5 सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स हैं, जिसमें 6 to 10th क्लास की एनसीईआरटीज पढ़ाई हुई है। क्योंकि आपको एनसीईआरटी पढ़े बहुत लंबा समय काल हो चुका होता है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एनसीईआरटी पढ़ के भूल चुके होते हैं, तो हमें पता नहीं चलता यार एनसीईआरटी को अब सिविल सर्विसेज के दृष्टिकोण से कैसे पढ़ना था। क्योंकि अभी तक तो हमने एनसीईआरटी बस 6ठी 7वीं में जैसे हम लोग पढ़ते हैं रट्टा मार लिया है ना, टीचर ने एक डेफिनेशन दे दी, वही आंसर को रट लिया और पेपर लिखा है। वो अप्रोच यहाँ नहीं चलेगी, यहाँ पे आपको अपनी सेंटेंस फॉर्मेशन पे खुद काम करना पड़ता है। तो एनसीईआरटीज को फ्रॉम अ वेरी वेरी डिफरेंट ऑब्जेक्टिव आप पढ़ेंगे। जब आप देखोगे यार 6ठी क्लास की एनसीईआरटी में पॉलिटी जब पढ़ाया जा रहा है या हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं विशाल सर, तो आप कहोगे यार अभी तक तो हमने तो पहले भी पढ़ी है एनसीईआरटी, लेकिन ये चीज हमारे टीचर ने नहीं पढ़ाई है, ये कैसे मिस हो गया हमसे, है ना। तो इतने अच्छे नजरियों से, क्योंकि जब हम एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं तो हम केवल 6ठी क्लास के एनसीईआरटी के दृष्टिकोण से नहीं पढ़ा रहे। मैंने खुद ज्योग्राफी की जो है 70 से 80 किताबें पढ़ी हैं, सेम विशाल सर ने इतनी किताबें पढ़ी हैं। तो जब हम एनसीईआरटी को अप्रोच करते हैं तो हम ऐसे चारों दिशाओं से उसको बांधते हैं लेक्चर को, फिर आपको डिलीवर किया जाता है, तो आपको भी मजा आता है वो स्टोरी के अंदर। जब लेक्चर को सुनते हैं आप हिस्ट्री के पर्टिकुलरली विशाल सर के साथ, तो आपको एक डिफरेंट ही आभास है वो क्लास के अंदर, राइट। तो इस तरह से ये एनसीईआरटी हमारे लिए मच रिकमेंडेड है। हमारे पास सीट्स केवल 35 हैं क्लासरूम के अंदर, मैं पहले बता रहा हूं। तो हमारे पास चॉइसेस हैं, हमारे पास बच्चा आता है 100 के आसपास हर बैच में एडमिशन लेने, हम सबको एडमिशन नहीं देते हैं। हमारे पास एक प्रोग्रेस चार्ट होता है, जो जो हमारी एनसीईआरटीज को देखता है तो वो प्रोग्रेस चार्ट में दिखाता है कि कितने परसेंट देखा, कौन सा लेक्चर कितना देखा, कितनी देर देखा, कितनी बार देखा, कितने उसके नोट्स को पढ़ा। हमारे पास पूरा आपका फ्लो चार्ट बनता है। तो जब आप हमारे पास एडमिशन लेने आते हैं तो हमारे पास चॉइसेस हैं कि 100 बच्चे ने अप्लाई किया एडमिशन के लिए, लेकिन इसमें से जो हमारे कैलिबर को मैच करता है, जो एनसीईआरटी को देख रहा है, जो हमने पहली इंस्ट्रक्शन, इसलिए ये देखा जाता है कि बच्चा कितना सिंसियर है। मेरी पहली इंस्ट्रक्शन जिसने ज्वाइन करना है वो ये है कि एनसीईआरटी को देख के आए। अगर वो एनसीईआरटी को बिना देखे आ रहा है तो हम उसको क्लास में नहीं बिठाएंगे, क्योंकि ही और शी विल गेट नथिंग फ्रॉम अवर लेक्चर, नथिंग। क्योंकि हम जिस फ्रीक्वेंसी पे पढ़ा रहे हैं बच्चे का वो कैलिबर होना बहुत जरूरी है अगर रिजल्ट निकालना है। अगर टाइम पास तैयारी करना है, बस पैसे को आग लगानी है, तो आके हमें दे दो, हम बिठा देंगे क्लास में, मत पढ़ो, राइट। तो ये थोड़ा सा हमारा आपसे उम्मीद नहीं रहती है। तो हम चाहते हैं कि कोई हमसे जुड़े तो उतनी ही लगन और सीरियसनेस उसके अंदर हो जितनी हमारे अंदर है, राइट। तो इसलिए जो है दोनों के बीच में एक सिंक्रोनाइजेशन होगा, तभी मजा आता है पढ़ने और पढ़ाने का भी, राइट। तो इस तरीके से ये बैच एग्जीक्यूट किया जाएगा। इसके अलावा आपको कोई भी जानकारी चाहिए, आई एम शेयरिंग माई नंबर विद यू। ये वैसे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है,
दिस इज माई नंबर 7814622609। आपको कोई भी समस्या है, कोई भी इंक्वायरी है, कुछ भी डाउट मन में आता है, कोई क्वेरी आती है, तो यू कैन कॉल मी अप, राइट। चलिए जी, थैंक्स अलॉट। 22 जून के लिए बैच है, रजिस्ट्रेशन ओपन है, रजिस्ट्रेशन करना है, 1000 रुपए की रजिस्ट्रेशन फीस है। फ्रॉम देयर वी कैन गेट टू नो कि दिस इज द लिस्ट ऑफ इंटरेस्टेड कैंडिडेट। फिर जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट होंगे उनके ही मैं ये प्रोग्रेस चार्ट को देखूंगा, और उनमें से ही जो है, हमने मात्र 35 बच्चे हैं जिनको सिलेक्शन एडमिशन देनी है अपने क्लासरूम्स के अंदर, राइट। ऐसे ही सिमिलर बैच एक जुलाई में होगा। बहुत सारे बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर अभी एग्जाम चल रहे हैं, हम जून में तो नहीं ज्वाइन कर सकते। कोई दिक्कत नहीं है, आप जुलाई में हमारे पास आइए। 3rd वीक ऑफ जुलाई में, जैसे ये बैच जून में शुरू हुआ है, 3rd वीक ऑफ जुलाई में भी हमारा बैच चलेगा, तो उसमें फिर आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। आपके लिए भी रूपरेखा यही रहेगी कि एटलीस्ट आई विल एक्सपेक्ट कि आप एनसीईआरटीज को देख के आएंगे क्लास में, राइट। चलिए जी, थैंक्स अलॉट।